तो दोस्तों वक्त आ गया है कि हर एक हिंदुस्तानी जो है वो अपने बंदूकों को अच्छी तरीके से तेल लगा ले और अपने हथियारों को जो है वो रेडी कर ले। टाइम आ गया है ये नाचना, मौसीकी, डांस, म्यूजिक, रील्स, कॉमेडी, फिल्में, बॉलीवुड, ये सारी चीजें करे बंद। अब आ चुका है टाइम युद्ध का। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कुछ दिनों से जो है वो नेटो, स्पेशली हम यूएसए ही बोल सकते हैं क्योंकि नेटो यूएसए ही है, उसने भारत के साथ पंगा छेड़ दिया। लेकिन भारत ने कल जो है नेटो के मुंह पे एक थप्पड़ मारते हुए कहा कि भैया तेरी दोगली पॉलिसी भारत के आगे नहीं चलेगी। तू भाई ट्रेड करे, बिजनेस करे, ऑयल एक्सपोर्ट करे तो भैया तेरे लिए तो वाह वाह, अगर हम करें तो उस पे तेरे सैंक्शन लगेंगे। और आज लग भी गए। जी हां दोस्तों, वो ऑयल जो जिसमें रशिया भी जो है शामिल है, वो ऑयल जो भारत से रिफाइनरी होकर यूरोप आता था यहां पर, वो सारा बंद हो गया है और अब उसके ऊपर सैंक्शन लग चुके हैं क्योंकि नेटो ने ये धमकी दी थी कि हम अगर भारत जो है रशिया से ट्रेड बंद नहीं करता तो हम बहुत सारे सैंक्शन लगाएंगे। याद है मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में आपसे यह कहा था कि भैया चाइना और ब्राजील का भी नाम है लेकिन आप उसको छोड़िए, सबसे पहले भारत को पकड़ा जाएगा। और एक बात और याद रखना, कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में यह बताया था कि भारत को अब सावधान होना चाहिए क्योंकि ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम का जो गेम है भैया ये कोई काम नहीं आता। जब देश पे बात आती है तो ना मुस्लिम और ना नॉन मुस्लिम काम आता है क्योंकि आजकल दुनिया का माहौल ऐसा बना हुआ है कि एक दफा अगर 5, 6, 7 कंट्रियों ने ठान ली कि भैया इस देश को मारना है, चाहे वो उनका नॉन मुस्लिम हो, सेम रिलीजन हो या फिर मुस्लिम हो, वो उस देश को छोड़ते नहीं है। आपको याद होगा मैंने उस वीडियो में यह भी बताया था कि भारत के लिए आगे जाकर बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है क्योंकि भारत जिस तरफ बढ़ रहा है, जब आप सुपर पावर की तरफ बढ़ोगे, आप बड़े हथियार अपने हाथ में लोगे, आप बड़े मैदानों में उतरोगे तो दुनिया आपके अगेंस्ट जरूर होगी। और उस वीडियो में मैंने यह भी बताया था कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो स्पेशली आसपास के देशों में जा रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं बहुत सारे देशों से क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए आपने उन देशों को भी अपने साथ मिलाना होता है जिनको आप पसंद नहीं करते। अब युद्ध का टाइम आ चुका है। अब जो भारत के लोग हैं, जो जनता है, वो अपने हथियार को रेडी रखें। टाइम आ चुका है युद्ध का। हम अफगानिस्तान के लोग 40 साल से युद्ध में लड़े हैं, 40 साल हमने सामना किया है युद्ध का और आज भी खत्म नहीं हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। तो अब भारत ने जो है इतने सालों तक बहुत शांति जो है शांति से जिए और बड़ी शांति के साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है दोस्तों कि दुनिया से यानी कि नेटो और यूएसए से जब प्रेशर किसी देश पे पड़ता है तो बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी मजबूरन जो है वो उस देश के ऊपर सैंक्शन लगा लेते हैं और अमेरिका के कहने पर आमीन बोलते हैं। तो भैया रशिया को छोड़कर, अफगानिस्तान या कुछ देशों को छोड़कर जो भारत के अच्छे दोस्त हैं, बाकी दुनिया अब भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएगी। और याद रखना बहुत जल्द एक चीज और स्टार्ट होने वाला है। जैसे आपने देखा था कि यूएसए से जो है इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा था, आप बड़ा जल्द सुनेंगे कि यूरोप के इस देशों में से आप सुनेंगे कि जो इंडियंस है यहां पर या स्टूडेंट्स है इनको डिपोर्ट किया जाएगा। अभी तो हुआ नहीं लेकिन ये स्टार्ट होगा। आप मेरी ये वीडियो याद रखना, मेरी हर वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं उसके कुछ टाइम बाद वही चीज आपको देखने को मिलती है। मैंने आपसे कहा था कि भारत एक बड़ी जंग के तरफ बढ़ रहा है और भारत जो है वो सुपर पावर होने को जा रहा है। भारत की इकोनॉमी जो है वो इतनी बढ़ती जा रही है, उनके वेपन्स, उनका डिफेंस सिस्टम, हर तरफ टेक्नोलॉजी में भारत इतना बढ़ रहा है कि यूएसए किसी ना किसी दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर इंडिया के ऊपर ऐसे सैंक्शन लगाएगा कि वार के बहाने ढूंढेगा। और आज आप देखिए कि नेटो कौन है, नेटो बनाई किसने है? यूएसए ने बनाई है ना भैया। यूएसए की ही बात मानती है, जो यूएसए करता है या बोलता है वही नेटो करता है। यूएसए ने भारत के ऊपर
बहुत सारे प्रेशर बनाए। अब यूएसए ने नेटो को कहा और नेटो की तरफ से आपने देखा कि एक वीडियो आई, उसके बाद से भारत ने नेटो के मुंह पे गुस्सा मारते हुए कहा कि चल भाई तेरी कोई औकात नहीं है, हमारे देश के एक स्टेट की आर्मी भी तेरे लिए काफी है, तू उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना तू लंबा लंबा फेंकता है। सबसे बड़ा एग्जांपल अफगानिस्तान है, कैसे भगाया नेटो को अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान से। लेकिन जब नेटो ने कल की ये वीडियोस देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा भारत का, और आज उन्होंने सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले अटैक ऑयल एक्सपोर्ट पे हुआ है इंडिया के, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि भैया ये ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा था। आपको याद है कि कुछ टाइम पहले बहुत सारी कंट्रियों ने यह भी कहा था कि यार ये हम खुद क्यों नहीं कर सकते जो भारत कर रहा है। लेकिन बात जब पैसों की आती है फिर मुंह पे सबका पलस्तर लग जाता है। अच्छी क्वालिटी का अच्छा रिफाइनरी ऑयल जो है वो भारत अच्छी तरीके से पैकिंग करके, अच्छी तरीके से साफ करके, सस्ते दामों में जो दे रहा था, वो किसी और कंट्री की कोई जुर्रत नहीं थी कि वैसा करे। और बड़ी बात तो यह भी है कि भले ही सामने रेट रशिया की तरफ से कुछ दिया जा रहा हो भारत को, लेकिन हो सकता है कि डिस्काउंट मिल रहा हो भारत को पूरी दुनिया से, या बाकी दुनिया से जो है वो डिस्काउंट मिल रहा हो। लेकिन बात इधर है कि नेटो ने कल भारत के सवाल का जवाब नहीं दिया। दोगली पॉलिसी क्यों? आप भी तो ऑयल परचेस करते हैं रशिया से, पूरा रशिया गैस पूरा यूरोप जो है वो गैस और ऑयल जो है वो रशिया से लेता है, अपनी एनर्जी बनाए रखे हुआ है रशिया से। लेकिन सैंक्शन इंडिया के ऊपर डायरेक्ट, ये आपको बता रहा हूं क्योंकि पहले भी बता चुका हूं कि बहाने ढूंढे जा रहे हैं। इसी तरह अफगानिस्तान पे अटैक करने के लिए बहुत बड़ा बहाना बनाया गया 9/11 का। अगर आप देखिए कि 9/11 की बिल्डिंगों में जब एरोप्लेन्स लगे थे, उसमें सबसे ज्यादा लोग जो है वो बाकी देशों के मरे थे, क्योंकि उस दिन खुद अमेरिकन को छुट्टी दी गई थी और अमेरिकन उसमें थे भी नहीं उस बिल्डिंग में। ये ड्रामा तो जो है वो यूएसए में भी बहुत सारे लोगों ने एक्सपोज कर दिया है कि वो एक बहाना था अफगानिस्तान को मारने के लिए। लेकिन हथियारों को तेल लगा लें, ये रील्स, ये म्यूजिक, डांस, फिल्में, ये चीजें बंद कर दें। टाइम आ गया है कि भारत अब बहुत बड़े युद्ध का सामना करेगा। क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि भारत इतने टाइम से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, पला मिसाइल्स खरीद रहा है, ये जेट्स खरीद रहा है, ये सारे पाकिस्तान के लिए खरीद रहा है। पाकिस्तान की औकात क्या है? भारत को पता है कि ऐसा दिन आने वाला है कि भारत को बहुत बड़ी बड़ी ताकतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी ताकतों का, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। उठ जाओ भाई, सो मत, अपनी नींद से उठ जाओ। हिंदुस्तान के लोगों उठ जाओ, बहुत आयाशियां कर ली तुम लोगों ने, अब जाग जाओ। अब जो है युद्ध का समय आ चुका है, अब युद्ध का टाइम आ चुका है, पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है। तो भारत कैसे बच सकता है कि भारत की इतनी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, वो सुपर पावर बनने को जा रहा है। ये क्या यूएसए से हजम होगा? ये कभी भी यूएसए से हजम नहीं होगा कि भैया भारत जैसा देश ये सुपर पावर बनेगा। अंग्रेजों से ये देखा जाएगा, अंग्रेजों से तो यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आज भारत की इकोनॉमी और भारत जिस तरीके से आगे जा रहा है, लंदन को भी पीछे छोड़ दिया, तो उनसे यह बर्दाश्त नहीं होता है। तो जाग जाइए, नींद से जाग जाइए, अपनी आंखें खोलिए और तैयार हो जाइए। आपका देश जो है वो बड़े युद्ध का सामना करने जाएगा और इसकी शुरुआत नेटो से हो चुकी है। ये बातें छोटी मोटी बातें नहीं है, और युद्ध का मकसद ये भी नहीं है कि युद्ध को हफ्ता लगेगा स्टार्ट हो जाएगा। ये भाई ये बहुत टाइम लेता है। सुपर पावर बनने से पहले आपने बहुत सारे सुपर पावर्स की कमर तोड़नी होती है, तब आपने सुपर पावर बनना होता है। तो उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। तो लव यू दोस्तों, यूएसए की दोगली पॉलिसी पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन अपनी ताकत की नशे में वो वही दोबारा करता जा रहा है, वही करता जा रहा है, और अब भारत के गिरबान पे हाथ डाला है यूएसए ने। तो लव यू दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने अपने वेपन रेडी कर लिए हैं या नहीं किए, तो तेल लेकर अपने वेपन्स को तेल लगाइए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।